रफीक ये बताएगा कि बिलाशुबा गुज़श्ता कुछ अरसे से वो डिप्रेशन का शिकार तो थे और कहा भी जा रहा था कि वो उनकी हालत जो है वो कुछ ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, तो क्या इस दौरान उन्होंने किसी डॉक्टर के साथ भी रुजू किया? क्या किसी मुआयने वगैरह के लिए वो किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास गए थे? जी बिल्कुल, वो मुख्तलिफ जो नफ्सियाती माहिरीन थे उनके पास भी जाते थे, और जो दिल और शुगर के जो मुआलिज थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, उनके पास भी जाते थे। लेकिन अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनके मौत की असल वजह क्या थी। लेकिन वो डॉक्टरों से रुजू करते रहे थे और उनसे सलाह मशवरा करते रहे थे, और अपने सेहत के बारे में वो बड़े कंसर्न थे। जी, उन्हें चूंकि डॉक्टर आमिर लियाकत को जो है कहा जा रहा है कि नेशनल हॉस्पिटल भी ले जाया गया है, तो वहाँ के डॉक्टर्स का इस हवाले से क्या कहना है? जी, अभी डॉक्टर तो की राय सामने नहीं आई। ताहम जैसे ही उनका अभी मुआयना एक अस्पताल में जारी है, जैसे ही मुआयना होगा तो डॉक्टर जो है वो अपना ओपिनियन देंगे। अच्छा रफीक, ये बताइएगा, चूंकि वो डिप्रेशन का शिकार भी थे, तो इस दौरान उनका किसी के साथ कोई राब्ता हुआ हो, किसी के साथ उन्होंने बातचीत की हो अपने डिप्रेशन के मुतालिक? इस हवाले से उनके मुलाजिम के कोई बयान सामने आया है? जी, उनका एक बिल्कुल खास मुलाजिम है जो हमेशा उनके साथ रहता था, जिसका नाम जावेद है, और जिसने उनके मौत की और जहां बक होने की तस्दीक भी की है। तो उनका ये कहना था कि वो डिप्रेशन में थे, और शायद डिप्रेशन की एक वजह ये भी थी कि वो अपनी जिंदगी में कहीं भी कामयाब नहीं हुए। तो इस हवाले से उनके मुलाजिम के साथ क्या उन्होंने कोई बात की हो? उसके मुलाजिम के क्या कहना है इस हवाले से? क्योंकि रात तक जो थे वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन सुबह होते ही उसका यही कहना है कि दरवाज़ा खटखटाया तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तो इससे कबल कोई उनके साथ, अपने मुलाजिम के साथ उनकी कोई गुफ्तगू हुई हो या कोई बात हुई हो? मुलाजिम का इस हवाले से क्या कहना है? जी, अब तो बाज़ाब्ता तौर पर उनके इंतकाल की तस्दीक हो गई है, और डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि जी वो इंतकाल कर गए हैं। और जावेद जो उनके बिल्कुल इंतहाई करीबी मुलाजिम थे, उसने भी इस बात की तस्दीक कर ली है कि जी आमिर लियाकत हुसैन इस वक्त दुनिया में नहीं रहे। ताहम जावेद का ये कहना है कि वो उनके साथ गुज़िश्ता 10-15 साल से वाबस्ता थे, और उन्हें इंतहाई करीब से उन्होंने देखा। लेकिन वो भी एक अभी दुख वाले मंजर में है, और वो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। उनके करीबी मुलाजिम जावेद की जानिब से इस हवाले से तस्दीक कर दी गई है कि रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, और इस हवाले से डॉक्टर्स की जानिब से भी तस्दीक की गई है। उसका यही कहना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं वो अपने कमरे में थे, और उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। जब दरवाज़ा खोला गया तो वो बेहोशी की हालत में वहाँ पर पाए गए, जहाँ से उन्हें नेशनल अस्पताल जो है वो ले जाया गया। नेशनल अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जो है वो इंतकाल हो गया है। आमिर लियाकत हुसैन घर में मुर्दा हालत में पाए गए। छिपा तर्जुमान की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। आपको बताएं कि आमिर लियाकत को खुदादाद कॉलोनी से अस्पताल मुंतकिल किया गया, और अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर्स की जानिब से यह तस्दीक कर दी गई कि डॉक्टर आमिर लियाकत का जो है वो इंतकाल हो गया है। काफी अरसे से वो डिप्रेशन का भी शिकार थे। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो इस वक्त शदीद डिप्रेस हैं, और वो किसी से मेल मुलाकात भी ज़्यादा नहीं कर रहे थे। जो उनकी आखिरी शादी थी उसकी नाकामी के बाद वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि उन्होंने काफ़ी डॉक्टर से रुजू भी किया है, माहिर नफ्सियात से भी वो मिल रहे थे। और लेकिन आज ये अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है कि रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन जो है उनका इंतकाल हो गया है। इस हवाले से उनका जो ज़ाती मुलाजिम है, जो कहा जा रहा है कि उनके काफ़ी करीब भी था, इस बात की तस्दीक की गई है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं उनका इंतकाल हो गया है। अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं उनका इंतकाल हो गया है, और ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी अरसे से परेशान भी थे, डिप्रेशन का शिकार भी थे। लेकिन आज इस बात के हवाले से जब उनका मुलाजिम जो था, ज़ाती मुलाजिम जावेद, उनकी जानिब से जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया तो दरवाज़ा नहीं खोला गया। दरवाज़ा खोलने के ऊपर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है वो अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पाए गए, जहाँ से उन्हें
नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया और डॉक्टर्स की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं उनका इंतकाल हो गया है। मज़ीद तफसीलात जो हैं डॉक्टर्स का यही कहना है कि अब इसके बाद की जाएंगी, मुआयना किया जाएगा, मुकम्मल मुआयने के बाद मुकम्मल तफसीलात जो हैं सामने आएगी कि आया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की इंतकाल की वजह क्या है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स मुआयने के बाद की जाएंगी। एक बार फिर से बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची रफ़ीक भुट्टो से। रफ़ीक भुट्टो, ये बताइएगा कि अब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं उनकी इंतकाल के हवाले से जो खबर सामने आई है, उनके मज़ीद कोई राब्ता करने की कोशिश की गई उनके घर वालों की जानिब से? जी नहीं, अभी किसी से राब्ता नहीं हो रहा है क्योंकि उनके घर में एक दुख वाला माहौल है। एक बड़ी शख्सियत के मालिक थे और वो अभी इसी दुनिया में नहीं रहे, तो उनके बहन भाई भी उनके साथ नहीं रहते थे। वो अपने घर में खुदादाद कॉलोनी में अपने वालिद के घर में रहते थे, लेकिन उनके साथ कोई नहीं रहता था। उनकी जो आखिरी शादी थी वो भी कामयाब नहीं हो सकी और वो अपने मुलाजमीन के साथ अपने घर में रहते थे। वो अपने कमरे में मुर्दा पाए गए और ये कहना है उनके इंतहाई करीबी मुलाजिम जावेद का, और उसने छिपा और दीगर ईदी जराए को जो है इतला दी कि आमिर लियाकत हुसैन इंतहाई तकलीफदा और बेहोशी की हालत में है। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी और इस वक्त रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन, जो कि टीवी के बहुत बड़े और कामयाब एंकर भी रहे अपनी ज़िंदगी में, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बताता चलूँ कि उन्होंने अपनी सियासत का जो करियर, अपनी सियासी करियर की जो शुरुआत है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से की और वो कई मरतबा कराची से के मुख्तलिफ हलकों से जो है वो रुकन कौमी असम्बली रहे, वो वजीर मुमलिकत भी रहे और वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत के इंतहाई करीबी समझे जाते थे। बाद में उन्होंने अपनी शुरुआत जो है टीवी शोज से की और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में वो उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए। खास तौर पे उनकी वजह शोहरत रमज़ान ट्रांसमिशन भी रही और मुख्तलिफ चैनल्स पे उनकी जो रमज़ान ट्रांसमिशन होती थी अफ्तारी के वक्त, वो बड़ी कामयाब रही और ये वर्सटाइल किस्म की शख्सियत थी। उन्होंने ज़िंदगी में 3 शादियां की लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सकी और इस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जिन्होंने कराची के एक बहुत बड़े इदारे से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी और उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत एसक्यूएम से की थी, वो अब इस वक्त दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त भी वो रुकन कौमी असम्बली थे और जिन अराकीन ने इस्तीफे दिए थे उनमें से ये शामिल नहीं थे क्योंकि इन्होंने पीटीआई से जो है डिफेक्ट किया था और अदम एतमाद की तहरीक में इमरान खान का साथ नहीं दिया था और इनका शुमार उन 25 या 30 अराकीन कौमी असम्बली में होता है जिन्होंने इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक के दौरान वो